नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर नमस्ते। नमस्कार, कौन? सर शमशाद बोल रहा था सर। टाइम है आपके पास या नहीं? बस थोड़ा बात करना चाह रहा था तो। बताइए। कैसे हैं सर? तबीयत वबीयत ठीक है आपकी? कुशीनगर से बोल रहा था। मेरी पत्नी जो है वो शिक्षा मित्र हैं, टेट क्वालिफाइड भी हैं और बाकी चीज़ें जो हैं उनके पास नहीं है। तो ये जानना चाह रहा था सर कि क्या है इन लोगों का फ्यूचर, कुछ है ऐसा कि ये माना जाए कि नहीं आने वाले, जैसे कि आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं जुड़ा था, उसमें बराबर आपके वीडियोस आ रहे हैं, उस चीज को मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा सेटिस्फाइड होना चाह रहा था कि क्या है इन लोगों का, गवर्नमेंट जो है करने जा रही है। सेटिस्फाइड होना चाह रहे हैं तो आपको पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि वास्तव में हुआ क्या है और अभी हो क्या रहा है। ठीक है जी जी जी। अब वैसे तो एक लाइन में अगर कोई आंसर चाहता है तो हाँ हो रहा है, ठीक है जी 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 जी। तो सेटिस्फाई होने के लिए नहीं, जैसे कि आपके तमाम ऑडियो में मैंने ये चीज देखा, और जो चीज जैसे आपका एक पोस्ट पड़ी थी हमारे ख्याल से अक्टूबर वगैरह 2018 में, जिसमें आपने कहा था, आई थिंक अक्टूबर 2018 की पोस्ट थी कि ये टेस्ट जो है इलीगली तरीके से लाइफ टाइम इसको लाइफ टाइम कर देंगे। और वो चीज अभी जाके हुई, और इसकी कहीं पे कोई चर्चा नहीं थी। सडनली एक हफ्ते में यह आदेश जारी हुआ और 4 से 5 दिन में योगी सरकार ने भी उसको अपना भी मोहर लगा दिया। जी। तो ये चीजें हैं कि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा नहीं होता है, गवर्नमेंट में जो करना होता है ये कर देते हैं, और उसके बाद ही पता चलता है कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी सर लीगली क्या चल रहा है? आपके पास ऑथेंटिक जानकारियां होती हैं। सही बात तो ये है, मैं किसी शिक्षा मित्र से भी बात नहीं करता हूँ, न ही किसी दूसरा कोई शिक्षा मित्र का मेरे पास कोई मैसेज आता है या कोई ग्रुप है जिस जो मुझे ये बताए कि शिक्षा मित्र क्या कर रहा है। इवन ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। देखिए असल में शिक्षा मित्र का जो मैटर है तो पहले आपको बता दें कि कोई भी संविदा का जो पद होता है वो सिर्फ संविदा होता है, और हर व्यक्ति जब उसमें एंट्री लेता है तो वो जानता रहता है कि ये संविदा है, परमानेंट नौकरी नहीं है। और संविदा भविष्य में जाकर कभी भी परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, कस्तूरबा में हैं, अनुदेशक हैं, उनके माइंड में ये रहता है हम इतने साल पढ़ा लिए तो हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो उनको एकदम क्लियर माइंड में रखना चाहिए कि आप जब गए थे तो कोई आपका कॉलर पकड़ के जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवाया, और जो काम आप किए हैं उसके बदले आपको उस वक्त जो दिया जा रहा था सबको वो आपको भी मिला। हाँ, वो आपको पारिश्रमिक मिल गई। हाँ बिल्कुल सही, वो पारिश्रमिक आपको मिल गई जितना दिन काम किया आपने। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है, कुछ कर रही है, तब तो भाई वो उनकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही शिक्षा मित्र की बात की जाए तो सन 2000 के आसपास ये योजना शुरू हुई थी, और एक सेवक के रूप में काम करने के लिए स्वेच्छा से था। और उसके बदले में कुछ न कुछ उनको रिटर्न दिया जा रहा था। बिल्कुल। अब उस रिटर्न पर वो जो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे वो वहाँ जुड़ गए, करने लगे। तो खैर काफी भारी मात्रा में इनकी संख्या हो गई शिक्षा मित्रों की, 1,72,000 करीब, और ये योजना चलती रही। तो क्योंकि संख्या काफी थी भारी मात्रा में, और वोट बैंक की जो राजनीति होती है तो वो हर कोई जानता है। तो क्योंकि इतनी संख्या होने के कारण सभी गवर्नमेंट की नजर में ये रहे हैं शिक्षा मित्र। और सबसे खास बात शिक्षा मित्रों की रही है कि अगर इसमें कोई चीज होता है, इनके जो भी नेता वेता आगे आए हैं अगर कोई चीज कहते हैं तो ये बिना सवाल किए वो चीज करने भी लगते हैं। तो एकजुटता भी इनमें थी। तो इसी चीज का लाभ उठाते हुए जो है पिछली सरकारों ने इनको जो है परमानेंट करना चाहा। मायावती जी भी करना चाहें लेकिन वो कर नहीं पाई, उस समय उनका टाइम खत्म हो गया, चली गई। जब तक वो प्लान करती रही तब तक वो उनका समय खत्म। फिर ये सरकार आई, अखिलेश सरकार, इन्होंने जो किया तो प्लान तो सबने बढ़िया किया, अखिलेश सरकार ने भी बढ़िया प्लान किया, इनको परमानेंट किया तो इनके भले के लिए किया। लेकिन ये अखिलेश सरकार की थोड़ी सी जो है
हम कहेंगे यहाँ पर कि थोड़ी बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी गलती, और गलती ये अनजाने में नहीं हुई थी, जानबूझकर की गई, जानबूझ के गलती हुई थी। बिल्कुल, इसलिए कि ये सब है, आपके पास सचिवालय है, आपके पास पूरी ब्यूरोक्रेसी है, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हाँ, इसमें तो कहीं से डाउट नहीं है। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जान रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी अच्छी तरीके से जान रही थी कि आज नहीं तो कल ये अखिलेश जी कोई अंगूठा टेक तो सीएम थे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि बाहर से पढ़कर आए हैं, तो जितना भी पढ़कर आए हैं, ठीक है, बहुत टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं पता हो, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो चीज समझता है वो चीज वो भी समझते होंगे। बिल्कुल, बेसिकली चीज वो भी समझते हैं। सही बात। हमारे जैसा इंसान अगर ये चीज समझ रहा है कि जो चीज आप करने जा रहे हैं या लीगलाइज तरीके से नहीं हो रहा है, तो आज नहीं तो कल ये जाएगा। तो आप तो सीएम हैं, आपके पास आपके पर्सनल सचिव हैं, अपर सचिव हैं, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट पूरा पड़ा हुआ है, तो ये उनको भी ये चीज पता था कि आज नहीं तो कल ये फंसेगा फाइनली। तो सारी चीजों को जानते समझते हुए वो आगे बढ़े, और ये सिर्फ उन्हीं की कमी नहीं थी, सबसे पहले तो उन्हीं की कमी है, उसके बाद जो शिक्षा मित्रों के जो नेता थे उन लोगों की भी कमी थी। तो खैर, शिक्षा मित्रों के नेताओं की तो कमी थी, वो अपनी राजनीति, अपना लाभ देख रहे थे, अपना लाभ देख रहे थे। लेकिन सबसे मुख्य जो दोष दिया जाएगा वो जो ऊपर बैठा वो सरकार को, जिसको करना था, तो उनकी थी। और कोई भी काम करने के लिए जो चीज राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है। बिल्कुल तो केंद्र सरकार से अप्रूवल नहीं लिया गया, झूठ बोल करके लिया गया था, कार्यरत शिक्षक बता करके। तो कार्यरत शिक्षक बता सर, मैंने उसमें देखा था, चंद्रचूड़ साहब ने जब पूछा था हाई कोर्ट में एनसीटी के अधिवक्ता से, तो उन्होंने ये तक नहीं कह पाया था, मैं उस जजमेंट को मैंने देखा था कि उन्होंने ये तक नहीं कह पाया था कि मेरे पास ऐसी कोई भी जानकारी है कि इतने बड़े संख्या में यूपी में टीचर बनाए गए हैं। ये कंडीशन थी, यानी उन्होंने सीधे वो यहाँ तक नहीं कह पाए कि हमसे स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा भी कहा है, करना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे कंडीशन में जजमेंट आया चंद्रचूड़ साहब का। देखिए, तो इनके लीगल क्षेत्र में था ही नहीं वो। हाँ, कोर्ट क्या सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वो पूरे मुद्दे को मेरिट पर सुनती है। सुनने के बाद वो चाहती है कि सारे तथ्य उसके सामने आए। कोर्ट का काम तथ्यों को लाना नहीं है, कोर्ट का काम है तथ्यों को सामने वाली पार्टी, दोनों पार्टी जो भी पक्ष विपक्ष हो, वो लेकर के अपने अपने पक्ष रखें, उनमें से फिर क्या सही है क्या नहीं है वो देखते हुए सारी चीज करें। तो हाई कोर्ट में जब केस चला हुआ है, तो हाई कोर्ट का जजमेंट डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जब लिखा, उन्होंने ये तय कर लिया कि ये तो समायोजन अवैध है। 92 पेज का उन्होंने जजमेंट भी लिखा, उसमें करीब 21 या 23 पॉइंट उन्होंने लिखा कि ये समायोजन जो है रद्द होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसके 23 पॉइंट भी दिए उन्होंने। जी। लेकिन उनको पता था कि हमारे ऑर्डर कर देने मात्र से यहाँ कोई चीज नहीं होगा, क्योंकि जो जिसको करना है गवर्नमेंट को, वो करने को तैयार है। तो इसीलिए वो सारी चीजों को सुनने के बाद अपना जजमेंट लिख करके उन्होंने मुद्दे को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना है फाइनल, वो होना तो रद्द ही है, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें देख ले क्या करना है, कैसे करना है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट करना वो चाहे, तो उन्होंने चीजों को पाया। तो जो मुद्दा जो विपक्ष लेकर के गया था उस शिक्षा मित्रों का, उसमें उन्होंने पाया कि इनके ट्रेनिंग को भी चैलेंज किया गया है, और वास्तव में ट्रेनिंग भी अवैध ही थी। जिस संस्था से कराया गया था उस संस्था को उसकी मान्यता थी ही नहीं। तो खैर, मुद्दा चूंकि इतने ज्यादा संख्या में लोगों से जुड़ा हुआ था, उनका भविष्य पर निर्भर था, तो ट्रेनिंग न रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता तैयार किया कि इनका अगर ट्रेनिंग रद्द हो जाएगा तो फिर तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इनके लिए फिर रास्ता एक झटके में तो इनका रास्ता जो है नहीं निकल पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ट्रेनिंग को बचा दिया। पहला तो ये बिल्कुल सही कहा। दूसरा, उन्होंने पाया कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सब के सब ऐसे हैं टेट नहीं पास कर सकते। कुछ लोग टेट ऑलरेडी पास हैं, कुछ लोग को मौका अगर दिया जाएगा तो वो टेट पास कर सकते हैं जी। तो अब यहाँ पर ये मुद्दा था कि अगर ये कहा जाए कि आप टेट पास कर लीजिए, 2 मौके दिए जा रहे हैं आपको, तो ये केन प्रकार किसी भी तरीके से सब साम दाम दंड भेद सब लगा करके हर व्यक्ति लग जाता टेट पास करने में। इस चीज को हर कोई स्वीकारता है, आप भी स्वीकारते होंगे। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर इस चीज से कैसे बचा जाए, इसका क्या रास्ता है कि इस तरह की जो है भारी मात्रा में चीजें न होने पाए।
तो कोर्ट ने सब कुछ स्पष्ट नहीं लिखा, उन्होंने बस लिख दिया कि इनको आने वाली 2 भर्ती मौका दिया जाए। जी 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 जी। तो कोर्ट तो यही चाहती थी कि 2 मौके टेट पास करने के दिए जाएं, लेकिन जी उन्होंने जी ये जी स्पष्ट न लिखते हुए लिख दिया कि आने वाली 2 भर्ती में मौका दिया जाए। जी तो जी जी अब जी जी। क्योंकि करना होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट फिर अपनी नीतियां तैयार करती है कि कैसी सिचुएशन को हाँ, हैंडल किया जाए। तो उन्होंने ऐसे सुपर टेट ला दिया। तो मैक्सिमम शिक्षामित्र जो थे, अब उनके सामने 2 स्टेज हो गए कि भैया टेट भी पास करो, फिर सुपर टेट भी पास करो। सुपर टेट पे ही बात करो, अगर बिल्कुल। हम हाँ, जुगाड़ लगाने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, वहां भी लगाना पड़ेगा, वहाँ भी लगा। कितना पैसा हाँ खर्च करेंगे। तो हाँ जो हाँ अपने हाँ। आप को अक्षम मानते थे या ये मानते थे कि नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग पहले ही बैक हो गए। ज्यादातर शिक्षा में तो फॉर्म तक नहीं भरे टेट का। हाँ हम्म। हाँ खैर जो हाँ लोग हाँ सोच हाँ। रहे थे कि नहीं हम कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों ने प्रयास किया है 2 बार में टेट पास करने का और सुपर टेट देने का। जी जी खैर जी। फाइनली जब दोनों मौके पूरे हो गए हैं, हाँ जिस हाँ। भी तरीके से हुआ, लेकिन जी आज की जी। डेट में एकदम 100% फिल्टर होकर आ गया है सामने कि कौन टेट पास है, कौन टेट पास नहीं है। नहीं है और जी, यही बिल्कुल। यही कोर्ट चाहती थी करना, और यही चाहती थी गवर्नमेंट भी करना। और हम्म। जो भी रास्ता उन्होंने चुना उस रास्ते से फाइनली सामने आ चुका है रिजल्ट। तो इनकी हाँ हाँ जो प्लानिंग थी वो यही थी कि जो टेट पास है उनके लिए जो रास्ता अलग, और जो टेट पास हाँ नहीं है उनके लिए अलग रास्ता तैयार किया जाए। तो अब हाँ जब हाँ हाँ। इनका ट्रेनिंग बचा दिया गया है और इनमें भी फिल्टर हो चुका है कि कौन टेट पास है कौन टेट पास नहीं है, नहीं है। हाँ। तो अब जो गवर्नमेंट आगे करने जा रही है, नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने 2020 में 25 जुलाई को जो है हम्म। लाया था, और सभी हम्म राज्यों को उसका पालन करना था। तो यूपी गवर्नमेंट भी उसका पालन करते हुए आप देख रहे हैं हम्म आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर रही है। हम्म। 1,80,000 के आसपास आंगनबाड़ी हैं, जिसमें से करीब 70,000 आंगनबाड़ी वो प्राइमरी स्कूलों के कैंपस में हैं। उनमें जी। से हाँ। चूंकि अचानक से सब कुछ नहीं हो सकता, तो उनमें से 10,000 स्कूलों को चुना गया है जो आंगनबाड़ी जी से जी प्री जी। प्राइमरी में कन्वर्ट करके वहाँ सारी सुविधाएं दी हाँ, जाएंगी। सिर्फ कन्वर्ट ही तो नहीं करना है ना, वहाँ सुविधा भी तो देनी है ना पढ़ाई वहाँ लिखाई सुविधा की। भी देना है, और वो जो जो प्राइमरी स्कूल के कैंपस में जो निर्धारित जो हाँ स्थापित है। हाँ। हाँ तो हाँ। 10,000 स्कूल लिए, 10,000 स्कूल मतलब अगर एक स्कूल को 1 लाख रुपए भी दे रहे हैं तो 10,000 लाख हो गया। जी बिल्कुल। तो बजट तो काफी लगता है। तो अभी दस हाँ हजार स्कूलों को लिया गया है, और अभी बजट हाँ हाँ पास भी हो गया उनको, जो भी सामग्री चाहिए और वो हाँ हाँ सामग्री हाँ उनको उपलब्ध कराई जा रही है। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा था, तो हाँ 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 अभी हाँ स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, तो आराम हाँ से हाँ चीजें हो रही हैं। और हाँ पेपर हाँ। में भी बहुत समय पर चीजें आती रहती हैं, न्यूज आते रहते हैं। जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चे जब जी जाने जी लगेंगे तो प्री प्राइमरी की चर्चा और तेजी से आने लगेगी सामने। जी जी। तो कुल मिलाकर के अभी प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी जो हम्म पहले से हैं वो, और जहाँ हम्म पद खाली थे आंगनबाड़ी वाले 53,000 भर्ती हम्म करके उनके द्वारा काम हम्म चलाया जा रहा है। तो अब प्री प्राइमरी होने से एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, नीचे प्ले हो गया, और स्टार्ट तो होगा पहले प्ले से। तो जी। प्ले का इस साल स्टार्ट कर दिए 10,000 स्कूलों में। हाँ और हाँ हाँ। शिक्षा मित्रों के लिए इन्होंने 1-2 में चूंकि शिक्षा मित्र पहले से पढ़ाते आ रहे थे, वो वहीं रहना चाहते हैं उसी जगह पर, परमानेंट हाँ होना है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद, समायोजन जी रद्द होने के बाद, अब उस जी। जजमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट नहीं जा सकती। हाँ, तो बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट ने जा दूसरा सकती। रास्ता बनाया कि इनको प्राइमरी हाँ, में जाने से रोका है कोर्ट ने, क्योंकि टेट वहाँ अनिवार्य है। अनिवार्य है। लेकिन जो हाँ हम प्री प्राइमरी की योजना लेकर आ रहे हैं इसमें टेट हाँ। अनिवार्य नहीं है। हम्म तो नई हम्म शिक्षा नीति के माध्यम से केंद्र सरकार ने क्या किया कि प्री प्राइमरी में ही 1-2 को भी डाल दिया। हम्म नई शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एलकेजी, यूकेजी, प्ले और 1-2 ये प्री प्राइमरी में होंगे। हो तो गए। जैसे हाँ, ही ये अब प्री प्राइमरी में आ गया तो यहाँ पर टेट की अनिवार्यता समाप्त हो गई, क्योंकि प्री प्राइमरी के लिए टेट आज तक बना ही नहीं है, बनाई नहीं है। हाँ, रूल में बिल्कुल। है नहीं। भविष्य में बनेगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। तो जो हम्म। टेट वाली समस्या थी वो इस तरीके से हल कर लिया गया। अब जी जी। चूंकि प्री प्राइमरी स्टार्ट हो रहे हैं, 10,000 स्कूलों को बजट दिया जा चुका है, सामान जा रहा है, सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये हाँ हाँ काम जुलाई में लगभग चलेगा। अभी एडमिशन वगैरह जो भी, अभी कोरोना की हाँ वजह से स्कूल पूरे नहीं खुले हाँ हैं। तो हाँ शिक्षा हाँ मित्र हाँ का हाँ जो 1-2 में होना है समायोजन हाँ फिर हाँ से, हाँ वो हाँ। संभवतः जुलाई बाद, चाहे अगस्त में या सितंबर में, जब भी गवर्नमेंट घोषणा हम्म करके शुरुआत कर देगी। तो जितने भी शिक्षा हम्म। मित्र हैं जो टेट पास नहीं हैं वो सारे के सारे प्री प्राइमरी में हो जाएंगे। जी। और जो टेट पास हैं तो हाँ प्राइमरी में क्लास 3 है, क्लास 4, क्लास 5। हाँ तो यहाँ पर भी
काफी मात्रा में पद खाली हैं। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा कर दिया है पूरे भारत में करीब 12 लाख पद भरने जा रहे हैं वो, जिसमें से करीब करीब 2,17,000 पद यूपी के हैं, 2,75,000 सबसे ज्यादा पद बिहार में हैं। तो 2,17,000 यूपी में हैं। तो इसके लिए प्लान किया गया है कि जो पुराने लोग हैं, जो विवादित हैं, उनके साथ के लोग और हो गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ लोग रह गए हैं और कोर्ट कचहरी में सालों से लगे हुए हैं, तो इनको पहले सेटल कर दिया जाए। तो जब मुलायम जी की सरकार थी, जब मायावती जी की सरकार थी, उस समय बहुत सारी भर्तियां आई हैं, किन्हीं कारणों से 200, 500, 1000, 2000 लोग ऐसे ऐसे हर भर्ती में कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, बचे हुए हैं। कोई बीटीसी किया हुआ है, कोई उस समय का विशेष बीटीसी किया हुआ, और आज तक वो कोर्ट कचहरी कर रहा है। तो उनकी संख्या 2, 4, 5,000, 10,000 जो भी हो, तो वो सारे लोग गवर्नमेंट लेने का प्लान की है। दूसरा, सन 2011 में पहली बार टीईटी में मौका दिया गया था बीएड वालों को, और उस समय जो भर्ती आई थी मायावती जी ने निकाला था, फिर अखिलेश सरकार ने उसमें विवाद खड़ा कर दिया बहुत ज्यादा, और वो उलझा रहा, और शिक्षा मित्र के साथ ही जजमेंट आया। तो उनकी संख्या करीब करीब जो है 1,00,000 सवा लाख है आसपास। तो वो फिर तीसरे नंबर पर आते हैं 2011 के बाद, यानी कि 2013 में, 12 में तो हुआ नहीं टीईटी, 13 से लेकर 2017 तक, जब 68,500 भर्ती हुई है वहां तक। यहाँ तक करीब बीटीसी वाले और शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास हैं, जिनकी संख्या करीब 40-50,000 या 60,000 है। तो 40,000 है करीब, इसलिए कि पिछली जो 69,000 की जो वैकेंसी हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डाटा मांगा था स्टेट गवर्नमेंट से कि इसमें जो है कितने लोग आ रहे हैं, माने जो टेट पास हैं, तो वो कितने लोग आ रहे हैं। तो करीब 40,000 का डाटा गया था। 40,000 में से 8,000 के आसपास सिलेक्शन पा गए, तो लगभग 32 हुए। उसके बाद आप बता रहे हैं शिक्षा मित्र की, हम बात कर रहे हैं टोटल, ये जो 68,500 भर्ती हुई थी, उसमें 1,00,000, उसमें जो है शिक्षा मित्र भी आवेदन किए थे, उसमें बीटीसी और डीएलएड वाले भी आवेदन किए थे। यूपी में जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र थे, डीएलएड वाले थे, बीटीसी वाले थे, उन सब ने आवेदन किया था, और उनकी टोटल संख्या थी 1,08,000। 68,500 में से जितने आवेदक थे टोटल 1,08,000, जिसमें से करीब 46,000 के आसपास ज्वाइन किए हैं, बाकी लोग रह गए हैं। तो 50,000, 60,000 लमसम होंगे बिल्कुल। और जब 69,000 भर्ती हो रही थी, उसमें शिक्षा मित्र का डाटा मांगा गया, तो शिक्षा मित्र की डाटा उसमें 45,000 दिया गया था। फिर अभी और अन्य लोग 69,000 में हो गए हैं। तो हम क्रमशः बता रहे हैं आपको कि सन 2000 से लेकर के 2010 के बीच में जो विवादित हैं, वो करीब 5-10,000 लोग होंगे शायद, और 2011 वाले 1,00,000 सवा लाख होंगे, और फिर 13 से लेकर 2017 तक वाले 40-50-60,000 होंगे। यानी यहाँ तक कुल संख्या करीब 2.25 लाख आ रही है। इसके बाद अगर शिक्षा मित्रों की बात की जाए, 2017 के बाद वाले, 2018 में या उसके बाद 19 में पास किए हों टेट या टेट, तो उनकी संख्या होगी जो भी, तो गवर्नमेंट अभी प्लान करके क्रमशः बढ़ी, तो फाइनली उन्होंने 2011 से 17 तक का लिया है पहले चरण के लिए। तो यहाँ तक पहले वो नियुक्ति देने जा रही है, और 18 और 19 का भी सुनने में आ रहा है शिक्षा मित्रों को तो लिया जाएगा। तो जो शिक्षा मित्र रह गए होंगे थोड़े बहुत, और 2.25 लाख ये हुए, इसके बाद शिक्षा मित्र और मान लेते हैं 30,000 होंगे टेट पास, तो करीब करीब वही 2,00,000 सवा 2 लाख हुआ। तो इतने लोगों को पहले चरण में प्राइमरी में नौकरी दे करके ये मैटर पुराना हल कर लेंगे। तो जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे, और जो टेट पास है वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड वालों के साथ प्राइमरी में नियुक्त हो जाएंगे। पुराना मैटर जितना कोर्ट कचहरी चल रहा है, जो भी फाइलें हैं, सब वहीं पर फिर क्लोज, सारा मैटर बंद। अच्छा। तो ये सर एक ही बताइए, ये जो अभी जैसे कि कुछ पेपर्स में या अभी योगी जी से कुछ लोगों ने मिला था, अभी एक हफ्ता पहले एक न्यूज चल रही थी, उन्होंने कहा था कि जो भी सीटें खाली हैं उन सीटों पे वैकेंट करिए आप, और प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करिए। तो ये इस जो एक्स्ट्रा जो सुपर टेट का जहाँ तक सवाल है, कुछ जैसे न्यूज निकल के आ रहे हैं कि 70,000 समथिंग का, 70,000 पे गवर्नमेंट प्रोसेस करेगी सुपर टेट की। अभी टेट का आवेदन लेंगे, उसके बाद दिसंबर वगैरह तक सुपर टेट का कुछ करेंगे। तो ये भी वैकेंसी तो इसी में ऐड होगी ना सर? नहीं, 70,000 हम बार बार जो है व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, उसमें समग्र शिक्षा में आप देखिएगा यूपी में 4,80,000 पद 2019 का आंकड़ा है प्राइमरी में खाली थे, जिसमें कि समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार को जो भर्ती करना है उसके पद अलग हैं,
और राज्य सरकार के जो है अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो पद अलग हैं। ठीक है, तो जो चीजें हम बता रहे हैं ये सारी चीजें केंद्र सरकार करवा रही है। जी 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 जी, अब आ गई समझ में। ये मैं समझ नहीं पा रहा था, यही चीज मुझे डाउट हो रही थी कि जैसे कि जो 2 वैकेंसी है 69 की और 68,500 की, वो वैकेंसी तो एक तरीके की शिक्षा मित्रों के द्वारा खाली किए हुए वैकेंसी थी। हाँ, उसी पर स्टेट गवर्नमेंट तो उसमें वैकेंसी की ही नहीं, नई कोई वैकेंसी आई ही नहीं। अब नई वैकेंसी अगर जो आ रही है तो ये वैकेंसी हम ये समझ रहे थे कि ये भी वैकेंसी इसी वैकेंसी में इंक्लूडेड वैकेंसी है। अभी तक 68,500 69,000 शिक्षा में समायोजन से जो 1,32,000 समथिंग पद खाली हुए थे समायोजन से रद्द होने के बाद, उन्हीं पर ये दोनों भर्ती निकाल करके ये शिक्षा मित्र को 2 मौका दिया गया। ठीक है, जी जी जी, और गवर्नमेंट जो है जो जजमेंट दूसरा था बीएड वालों का, उसमें जो चीजें कही गई थी तो कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार जो जो चीजें कही गई उसको देखते हुए नई शिक्षा नीति के अनुसार अब आगे बढ़ते हुए पुराना सारा मैटर अभी हमने जो डिटेल में बताया वो क्लियर कर रही है। अभी हाल ही में महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्र का बीएड टीईटी बीटीसी डीएलएड वालों का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके अलावा भी जो है जो लोग अभी बैठे हुए हैं टेट पास करके, या जो लोग अभी बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी कर रहे हैं उनको भी तो वहीं बैठा तो नहीं सकते ना, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो उनके लिए जो है गवर्नमेंट नई भर्ती लेकर आएगी। अभी कहीं कोई घोषणा नहीं हुई है। चर्चा में 51,000 70,000 रहता है। 51,000 इसलिए रहता है कि कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा था कि 51,000 पद हमारे पास खाली हैं। और 70,000 की बात इसलिए आती है कि उसी 51,000 में लोग 68,500 के जो बचे पद 22,000 उसको जोड़कर बात करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि किसी भी नई भर्ती में जब भी पद जोड़े जाएंगे या गवर्नमेंट जोड़ेगी तो पिछले जितनी भर्तियां जो क्लियर होती जाएंगी उनके पद उसमें जोड़ती जाएगी। तो 68,500 तो 22,000 जो पद खाली हैं वो बाद में आता है। पीछे भी बहुत सारी भर्तियां उनके पद खाली हैं, उनको जोड़ेगी। अगर सबको जोड़ दिया जाएगा तो करीब 90 लाख पार कर जाएगा, सॉरी 90,000। ठीक है, तो नई भर्ती जो आने वाली है वो नए लोगों के लिए है, वो सुपर टेट से ही भर्ती होगी। उसमें सबको मौका मिलेगा। पुराने वाले लोग भी उसमें अगर आवेदन करना चाहें उनको भी कोई नहीं रोकेगा। एलिजिबल है तो वो भी कर सकते हैं। शिक्षा मित्र को कोर्ट ने एक मौका और दिया है। जो लोग ये सारी चीजें होने जा रही हैं और प्री प्राइमरी हो जाएंगे और टेट पास हैं, अगर उनकी इच्छा होती है कि नहीं हम टेट पास फिर से कर लिए हैं, हम भी जो है एक बार और ट्राई कर लें, तो वो फिर आगे ट्राई करके प्री प्राइमरी से प्राइमरी में भी आ सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। जी जी, तो यानी ये भैया ये मान के चला जाए कि जो शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाइड है यानी वो बच जाएगा। हाँ, जो टेट पास है उसके लिए गवर्नमेंट ने कोर्ट ने एकदम क्लियर जो है कर लिया है कि इनको प्राइमरी में करना है, और जो टेट पास नहीं हो पाए हैं वो प्री प्राइमरी में। बस ये सारी चीजें जो हम लगातार बता रहे हैं, ये सारी चीजें होने में थोड़ा सा अभी और समय है, महीना 2 महीना 3 महीना और लग सकता है। हाँ, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीडिंग है, पूरा पैसा है, प्रोजेक्ट है, सारी चीजें है, ये चीजें तो समझ ही सकता है आदमी। ऐसा थोड़ा है कि नहीं आज कर किए और आज कर दिए तो कल उसके बाद उसके पीछे भी तो बहुत सारी चीजें आनी है। गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है हर चीज की, और विभागीय काम होता है, वो एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। वो कब प्लान किए हैं उसके अनुसार, जैसे कि बात किया जाए लाइफ टाइम वाली, ये लाइफ टाइम करना है, ये जो है फाइनल हो गया था सन 2014 में ही। 2014 में जब केंद्र में सरकार आई है तो हर मुद्दे पर उन्होंने हर विभाग की मीटिंग कर करके जो है फाइनल किया कि करना क्या क्या है, लिस्ट तैयार किया। तो 2014 में ही ये तय हो गया था कि लाइफ टाइम होना है, लेकिन लाइफ टाइम कब करना है उस चीज को देख करके करना पड़ेगा ना हमें। बिल्कुल, तो उन्होंने अपना सब कुछ फाइनल किया। फिर पिछले साल 2020 में इन्होंने एनसीटी की एक मीटिंग इस पर करवाई, उसमें तय हो गया कि आगे वाला करने में कोई समस्या नहीं है, पीछे वाले के लिए हमें जो है एक डेट देखना होगा कि उस डेट से हम करें ताकि जो है सारे लोग उसके अंदर आ जाएं। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव फाइनल हो करके कि नहीं इस डेट से जो है 2011 से ही ये चीज होगा और आगे के लिए हमेशा के लिए सबका रहेगा। तो वो घोषणा इस साल अभी 15 दिन 20 दिन पहले जो है जो भी घोषणा हुई है वो आप देख ही रहे हैं। जी। तो कोई भी चीज देखने में हमें आपको छोटा लगता है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के गवर्नमेंट लंबा होता है। और सबसे मेन वो किस वक्त करना है। वो सारे संसाधन
चाहिए थे, उसके लिए संसाधन भी होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। सारी चीजें जब एक बैठती हैं तभी कुछ होता है। ये चीज तो समझ में आ रही है भैया। लोग, अगर लोगों के दिमाग में हो कि आज घोषणा हुआ, आज अगर जो कोई प्रस्ताव पारित हुआ, कल ही उसका घोषणा हो जाए, तो उसके पीछे और क्या चीजें आने वाली हैं, समस्याएं, उसका भी तो निर्धारण गवर्नमेंट को करना होता है। ये तो मैं समझ सकता हूँ, ये तो समझ रहा हूँ भैया मैं। अभी जैसे हमारे पास कॉल आते हैं अनुदेशक कस्तूरबा ने कहा कि हम लोग को परमानेंट करेगी कि नहीं, तो हम तो बार बार कहते हैं कोई परमानेंट नहीं होगा। शिक्षा मित्र का मुद्दा ऐसा था कि उनके साथ ये सारी चीजें हुई हैं और उनकी संख्या भारी है, तो उनके लिए रास्ता गवर्नमेंट ने तैयार किया है। कोर्ट ऑर्डर में लिखा है 2 मौके दिए जाएं, उसके बाद उसमें ये नहीं लिखा है कि जो उस 2 मौके में नहीं हो पाते उनका क्या करना है। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट इनके लिए रास्ता तैयार करे। तो कोर्ट ने ही कहा है रास्ता बनाने के लिए और गवर्नमेंट रास्ता बना रही है। अब रही बात कस्तूरबा या अनुदेशक या अन्य जो संविदा वाले हैं, तो ये 100% में कोई परमानेंट नहीं होगा। हाँ, जो भर्ती आ रही है उसमें उनको उम्र की छूट, जो अनुभव है उनके पास उतने अनुभव का वेटेज, ये सारी चीजें गवर्नमेंट प्लान कर रही है। आप इतने साल पढ़ाए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, काफी नॉलेज है, तो आप हमेशा आगे रहेंगे, अच्छा पेपर होगा। दूसरा, आपको वेटेज मिल जा रहा है तो इससे आप ऊपर आ जाएंगे। उम्र में छूट दी जाएगी तो आपकी उम्र की समस्या नहीं रहेगी। ये सारी चीजें देकर गवर्नमेंट मौका देगी। जी जी बिल्कुल भैया। हमको तो ये भी लग रहा है कि ये अभी स्टार्ट करवाएंगे आंगनबाड़ी से। और देखिएगा भैया, ऑन फ्यूचर हम जो मेरा कॉन्सेप्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आगे जाकर के आंगनबाड़ी के पद पे भी वेटेज वगैरह कुछ दे करके और उसको भी वैकेंट करेंगे। ये प्ले वे में भी वैकेंसी लाएंगे। आंगनबाड़ी ये जो प्ले वाला जो शुरू हो रहा है, प्ले LKG UKG, आपको पता होगा NIS से DELED करके 15 लाख लोग पूरे भारत में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी उनको कोई भी वो टेट नहीं दे पाते हैं। गवर्नमेंट जल्दी ही इस साल के हो सकता है लास्ट जाते जाते दिसंबर तक या जनवरी तक केंद्र सरकार NCT एक लेटर जारी करेगी और जो NIS से DELED करके बैठे हुए हैं लोग, उनको प्री प्राइमरी का टेट जब लेकर आएगी NCT, उसमें वैलिड कर देगी। तो वो लोग फिर जब भर्ती होगी प्री प्राइमरी में तो NIS वाले वहां जाएंगे। और रही बात आंगनबाड़ी की, तो आंगनबाड़ी में भी कई कैटेगरी है, कौन किस लेवल तक पढ़ाई किया है। तो आगे इसके लिए भी रूल गवर्नमेंट लेकर आएगी। जो हायर एजुकेशन वाले आंगनबाड़ी में रहेंगे उनको ट्रेनिंग दे करके भविष्य में NIS से DELED करा करके उनको मौका दिया जाएगा परमानेंट होने का। जी 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 सही कह रहे हैं आप। तो यानी ये है भैया कि ये मान के चला जाए कि प्लानिंग गवर्नमेंट की है। इनको टाइम जो भी लगे वो अलग की बात है। महीना 2 महीना 3 महीना इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। और इन्होंने पूरा प्लान करके ही चले हैं। नहीं तो आप ही बताइए, जब प्राइमरी में ऑलरेडी 1-2 था, प्री प्राइमरी स्टार्ट कर रहे थे, तो क्या जरूरत था 1-2 को प्री प्राइमरी में डालने का? प्री प्राइमरी में डालने का बिल्कुल ये बात सही है। कोई एक रीजन कोई बता दे कि किस, और कोई दूसरा कारण क्या हो सकता है? नहीं, कोई कारण नहीं हो सकता है, कोई कारण नहीं हो सकता है। सही बात। तो जो भी लोग आपके यहाँ या अन्य जो लोग, हम तो सबसे कहते हैं कि धैर्य रखें, बस महीने 2 महीने 3 महीने और। ठीक 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 भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पुनीत भैया। और थोड़ी सी जो चीजें डाउट थी वो क्लियर हो गई। चलिए, आप बहुत धन्यवाद आपको। ज्यादातर लोग फोन करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं चीजों को। आपने हर चीज को अच्छे से समझा, आप पहले से भी हर चीज जानते हैं जजमेंट वगैरह के बारे में। ये चीज अच्छी बात है, लोग जजमेंट तक नहीं देखते हैं। नहीं तो यही चीज है ना, जजमेंट में हम तो पहले ही जान गए कि जब ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अप्रूवल की कुछ ऐसे पे, मैं चंद्रचूड़ का जजमेंट आया तो मैं डिसाइड कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट से भी वही होने जा रहा है। इसलिए कि NCT अथॉरिटी रखती है और NCT अथॉरिटी कहती है कि नहीं, हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे याद है अधिवक्ता ने यह बात कहा था, सर आई डोंट नो हु इज अपॉइंट दैट कैंडिडेट। सीधे सीधे कहा था कि इस कैंडिडेट को अपॉइंट कौन किया, ये मुझको नॉलेज ही नहीं है। तो बताइए, जो गवर्नमेंट की है वो खुद ही जो है इनको जो है छोड़ दी मझधार में, भैया जाओ तुम डूबो या कुछ भी हो तुम्हारे साथ, कुछ भी करो, कुछ भी हमसे मतलब नहीं है। और उसके बावजूद जो है भैया मैं बताऊं आपको, जबकि एक रास्ता इनके पास था, एक रास्ता था ये, अगर जो हाई कोर्ट से जो मामला इनका डिसाइड हुआ था, अगर उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में न जाकर के और स्टेट गवर्नमेंट से लीगलाइज तरीके से, लीगल तरीके से कहते भैया आप 80 हमको बनाए हो, हटाओ 80 से, हमको इसी पद पे नियमित करो और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अप्रूवल ले लो, तो हमको लग रहा है कि कम से कम असिस्टेंट टीचर पे तो नहीं, लेकिन शिक्षा मित्र के ही पद पे अस्थायी तो सरकार दे सकती थी। ये पावर थी। बहुत सारे रास्ते थे। अगर कोई चीज गवर्नमेंट चाहती करना तो कर लेती, लेकिन वास्तविकता ये है कि सबसे पहले सोच अच्छी होनी चाहिए।
हाँ, सोच अच्छी होनी चाहिए। जब उनकी सोच ही नहीं थी तो वो कैसे करते? वो तो सिर्फ अपना लाभ देख कर चले थे ना। अगर वो इनका शिक्षा मित्रों का भला देखते होते तो वो कोर्ट में हर पॉइंट को अच्छे से रखे होते, ये ना कहते कि हमें जो है जो आप बता रहे हैं सारी चीजें मझधार में छोड़ दी, मझधार में ना छोड़ते। वही चीज इनको इनको सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं था। ये अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास गए होते, सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लेते और स्टेट गवर्नमेंट से एक नई पॉलिसी लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव ले लिए होते, तो कम से कम इस कंडीशन पे नहीं पहुंचते जहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं। सच्चाई तो यही है। हाँ, तो बस अभी भी देख लीजिए ना कि जब भी वो स्टेटमेंट देते हैं तो मेरी सरकार आएगी तो शिक्षा मित्रों के लिए करेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, कोई प्लानिंग नहीं है। क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे? आपके पास प्लान ही नहीं है। जो आपने किया वही बहुत कर दिया, अब क्या करेंगे? जितने भी कोई व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा है या 100 रुपए कमा रहा है उसमें जी रहा है वो, अब उसको अचानक आप महल में रहने की आदत डाल दीजिए और फिर कहिए भैया तुम वापस चले जाओ, तो उसको तकलीफ होगी। यही कारण बना कि बहुत सारे शिक्षा मित्र जो है वो नौकरी मिलने के बाद 40,000 सैलरी होने के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोन उठा लिए। अब जब नौकरी उनकी चली गई, सैलरी जो है 10,000 पर आ गए, 3,500 पर आ गए, अब उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। यही सब कारण बना है कि वो सुसाइड किए बहुत सारे लोग। जी है, ऐसा रियल है। तो वास्तव में देखा जाए तो वो सुसाइड नहीं, मर्डर है एक तरह से। अखिलेश यादव ने करवाया है। अखिलेश यादव ने मर्डर करवाया, जिम्मेदार है अखिलेश यादव ने ये मर्डर करवाया। ये लेकिन देखिए जितना हुआ इसमें उनकी गवर्नमेंट का ही मामला है ये। लेकिन ये बात शिक्षा मित्र जो है वो समझते नहीं है। वो तो बस भगवान मानते हैं अखिलेश यादव को। नहीं तो भगवान मानते हैं तो अब भगवान का मानने का मामला ये है कि सही बात ये है कि जब आप चीजों को समझेंगे नहीं तो भेड़ चाल वाली कंडीशन तो रहेगी ही। भेड़ चाल चलता रहेगा, एक भेड़ आगे चलेगा, पीछे जितने जाएंगे चलेंगे, मरते जाए। हाँ, बस वही चाल, वही कंडीशन है। खैर धीरे धीरे जो समझदार लोग हैं समझ रहे हैं और गवर्नमेंट कर ही रही है, सब हो जाएगा चाहे कोई कुछ भी सोचे। फाइनली मंजिल की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं, तो इंतजार किया जाए। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ,